जो पहले ही आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्या कांग्रेस के पास इनसे बेहतर और कोई नेता नहीं है कांग्रेस में? और ये विरोध करते क्यों हैं? जब ये लाल किले का ब्लास्ट हुआ था मैंने तो देखा नहीं इन्होंने पब्लिक के लिए सड़क पर उतरे हो कि हम किसी जो है पब्लिक की 13वीं बना रहे हैं या 10वां 20वां 30वां 40वां मस्जिद से मना रहे हैं। आए दिन तो ये जो है रोजा इफ्तार पार्टी करते थे। तो ये पब्लिक का काम करते कहाँ है? ये तो केवल अपने लोकतंत्र खतरे में इसलिए है, इनको लगता है क्योंकि इनकी खुद की सीट खतरे में है। एक रिक्शा वाला से पूछ लीजिए, गरीब आदमी से पूछ लीजिए, वो कहेगा राहुल गांधी ड्रामेबाज है। वो जो करता है वो ड्रामा ही करता है। हमें तो लगता है वो पैदा ही ड्रामे के लिए हुआ है। उसको सर्कस में होना चाहिए, ना कि यहाँ के पार्लियामेंट में और राजनीतिक में होना चाहिए। वो ड्रामेबाज है जी। कोई एक काम बता दो ना वो जनता के लिए काम किया। यहाँ अभी कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, उसने आवाज उठाया क्या? कोई एक काम बता दो जो जनता के हित में आवाज उठाया हो। सिवाय ड्रामे के सिवा उसका कुछ होता ही नहीं है। वो पागल है। वो पीछे कुछ आदमी कह रहे थे इलेक्शन कमीशन से अगर इतना दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको अगर लगता है कि धांधली हुई है आपको एफिडेविट फाइल करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? विपक्ष खुद ही बहरा है। विपक्ष केवल सत्ता लोलुप है, सत्ता का पिपासु है। विपक्ष को केवल चाहिए उसकी कुर्सी खतरे में है तो उसके लिए लोकतंत्र खतरे में है। आपने देखा कभी विपक्ष को जो जनता की समस्या के समाधान के लिए सड़क पर उतरते हुए? केवल अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी शक्ल चमकाने के लिए भारत यात्रा कर रहे थे, उससे अलावा कुछ नहीं था इनके पास। क्या नाम हो सर आपका? जी मेरा नाम राहुल है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी दौरान तमाम विपक्षी नेताओं ने SIR को लेकर सवाल उठाए और कहा कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम ड्रामा कर रहे हैं, हम तो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, हम ड्रामेबाज कैसे हो गए? मोदी जी विपक्ष को नीचा दिखा रहे हैं, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना? देखिए ड्रामा तो जो ये कर रहे हैं ना विपक्षी, ये बिल्कुल सत्य बात है। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें केवल सरकार का विरोध के लिए विरोध करना है, ठीक है। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी तो कभी जीवन में प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे, इस तरह की उनकी हरकतें, ठीक है। आने वाले प्रधानमंत्री हैं 2029 नहीं अभी देखिए ना, अभी 2-3 दिन पहले जो है इन पे एंटीनियो माइनो जी पे और राहुल गांधी जी पे जो है फिर से नया केस दर्ज हुआ है नेशनल हेराल्ड केस में, अगर आपको जानकारी हो, ठीक है। तो ये जो पहले ही आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्या कांग्रेस के पास इनसे बेहतर और कोई नेता नहीं है कांग्रेस में? और ये विरोध करते क्यों हैं? जब ये लाल किले का ब्लास्ट हुआ था मैंने तो देखा नहीं इन्होंने पब्लिक के लिए सड़क पर उतरे हो कि हम किसी जो है पब्लिक की 13वीं बना रहे हैं या 10वां 20वां 30वां 40वां मस्जिद से मना रहे हैं। आए दिन तो ये जो है रोजा इफ्तार पार्टी करते थे। तो ये पब्लिक का काम करते कहाँ है? ये तो केवल अपने लोकतंत्र खतरे में इसलिए है, इनको लगता है क्योंकि इनकी खुद की सीट खतरे में है। लेकिन मोदी जी ऐसे कैसे बता सकते हैं कि विपक्षी ड्रामा कर रहे हैं? अगर विपक्ष जनता की आवाज़ उठाएगा तो कैसे ड्रामेबाज हो गया? और संसद का सत्र भी ज़्यादा देर तक की नहीं चला, 19 मिनट बस चला है और उसके बाद में वहाँ पे भी हंगामा होने लग गया। देखिए जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था सन 71 में, तो अटल बिहारी साहब जो है विपक्ष में थे और उन्होंने उस समय इंदिरा गांधी को दुर्गा रूप कहा था, ठीक है। तो विपक्ष ऐसा होता है। और यहाँ पे आ जाइए अब इस समय पे फिलहाल पे, अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये क्या बोले? ये ड्रामा है। उड़ी का बदला लिया गया तब भी ये बोले कि ड्रामा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ठीक है ना, तब ये सबूत मांग रहे थे, केजरीवाल साहब भी इनके साथ लग लिए थे। तो ये विपक्ष नहीं है, ये केवल वो ढोल हैं, जो चूड़ी के ढोल हैं, जो चौड़े पिटते हैं, ये हल्ला ज़्यादा काटते हैं। डिम्पल यादव कह रही हैं कि जो SIR का जो समय है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि SIR इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है। तो BLO हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। भले ही उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट हैं, जिस कारण देखने को मिल रहा है तमाम जितने भी BLO हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। अभी तो आज प्रदर्शन भी देखने को मिला BLO का, क्या कहना? देखिए ये तो मैं सरकार की जो है कमजोरी मानूंगा कि अपने BLOs को, आप अपने पदाधिकारी को सुरक्षा देने का काम सरकार का है। आप पावर में हैं और विपक्षी हर हाल में हंगामा मचाएंगे, बदतमीजी करेंगे, जान से मारेंगे, और वो कर रहे हैं। और आप हाथ पर हाथ रख के देखे बैठे हुए हैं। बंगाल में भी यही हुआ, बीजेपी वर्कर्स से उनको मारा गया, जान से ही मारा गया। आपकी नुपुर शर्मा को आपने फ्रिंज एलिमेंट बना दिया, इतनी इनोसेंट लेडी को, जो कि उसने सारी बात लिखित में कही थी, जो लिखित में है। उसने ऐसा, नुपुर शर्मा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि जो उनको फ्रिंज एलिमेंट कहा जाए। तो ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी हमारी जो पावर में है गवर्नमेंट नेता, वो भी वोट बटोरने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए और अपने जो काम से चूक जाते हैं। तो BLO जो हत्या कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? जो BLO आत्महत्या कर रहे हैं, BLO ये भी कह रहे हैं कि हम काफ़ी तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमसे इतना ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, हम प्रेशर में आके काम कर रहे हैं, तो इतनी
जल्दबाजी की जा रही है? ये सत्ता का नंगा नाच कर रहा है। सत्ता प्राप्ति के लिए जो हर कोई नंगा नाच करता है, अपनी मॉरलिटी भूल गया है, उसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। बहुत खेदजनक और बहुत अफसोसनाक बात है ये। क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस दौरान देखिए एसआईआर को लेकर तमाम विपक्षियों ने हंगामा किया सत्र में और 19 मिनट है वो संसद सत्र चला, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आप बीएलओ की बात कर रहे थे, एसआईआर की बात कर रहे थे। मैं पहले भी उस पर बता देना चाहता हूँ, पूरा बिहार में एसआईआर हुआ है, कोई एक बीएलओ आत्महत्या किया है क्या? ये सब बस विपक्ष का ड्रामा है। कुछ वैसे माइनॉरिटी क्षेत्र है बंगाल में जो कि जबरदस्ती उसको कह रहा है कि तुम मरो नहीं तो हम मार देंगे। ये बस विपक्ष का ड्रामा है, ममता सरकार का ड्रामा है। कोई बीएलओ और बीएलए आत्महत्या नहीं कर रहा है, उसको कह रहा है कि तुम मेरे उसी के इलाके का है और उसी का आदमी कहता है तुम ये काम छोड़ दो वरना तुम्हें मार देंगे। वो डर से मर रहा है, या तो उसको मार दिया जा रहा है, आत्महत्या का चोला पहना दे रहा है। बाकी कोई बीएलए और बीएलओ जो है ना आत्महत्या कर नहीं रहा, उसको मारा जा रहा है। बस एक वो ममता का जो है ना वो माइनॉरिटी एक उसका है, जिसका बस एक ये जो है ना तगमा दिया जा रहा है कि आत्महत्या कर रहा है, कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। बिहार में कोई एक बीएलओ आत्महत्या कर लिया हो तो जाना, पूरे बिहार में हुआ ना ऐसा यार, वहाँ तो अभी शुरू ही हुआ है। पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में तो ये चीजें हो रही है ना। जी 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 हो रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये सारा वो जो है ना विपक्ष का खेला है, जो वहाँ का सरकार है उसके कुछ पाले हुए गुंडे हैं, अब एसआईआर करने जा रहा है बीएलओ, उसको कह रहा है तुम मेरे इलाके में मत करना वरना मार देंगे, और एक दो को मार भी दिया। तो क्या करेगा बीएलओ? एसआईआर सही मायने में सफल तभी होगा जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू के हो, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। बीएलए उसी का, बीएलओ उसी का, सरकार उसी का, वो जो चाहेगा वही होगा। उसी क्षेत्र का होता है भाई बीएलए और बीएलओ। मैं बिहार से हूँ, मैं एसआईआर देखा हूँ, इसीलिए बहुत ज्यादा फायदा भी वहाँ बंगाल में होने नहीं जा रहा है एसआईआर से। वहाँ एसआईआर का तभी फायदा होगा जब राष्ट्रपति शासन लगा के एसआईआर करवाया जाए। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है, जब विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल पूछ रहा है कि बीएलओ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मोदी जी कह देते हैं कि विपक्ष है वो ड्रामा कर रहा है। क्या विपक्ष जनता की आवाज ना उठाए, जनता की आवाज बन के क्या संसद में नहीं बोले, तो मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, सारे जनता कह रहे हैं। यहाँ का एक रिक्शा वाला से पूछ लीजिए, गरीब आदमी से पूछ लीजिए, वो कहेगा राहुल गांधी ड्रामेबाज है। वो जो करता है वो ड्रामा ही करता है। हमें तो लगता है वो पैदा ही ड्रामे के लिए हुआ है। उसको सर्कस में होना चाहिए, ना कि यहाँ के पार्लियामेंट में और राजनीतिक में होना चाहिए। वो ड्रामेबाज है जी। कोई एक काम बता दो ना, वो जनता के लिए काम किया। यहाँ अभी कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, उसने आवाज उठाया क्या? कोई एक काम बता दो जो जनता के हित में आवाज उठाया हो, सिवाय ड्रामे के सिवा उसका कुछ होता ही नहीं है। वो पागल है। वो पीछे कुछ आदमी कह रहे थे। कहाँ से आप? हम तो यूपी गोंडा से हैं, बताइए। एसआईआर का फॉर्म भर दिया? हाँ, एसआईआर हिंदू मुस्लिम पे मत करना। गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, गलत कोई नहीं हो रहा, सही ठीक है। एसआईआर को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा था। मोदी जी ने कहा ये ड्रामे कर रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, अगर इनको कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है तो मैं इनको एडवाइस दे देता हूँ, इस तरीके से मोदी जी ने कहा। टाइम मांगे हमारे, मतलब इतना जल्दी अब आदमी अभी एक बार आपसे हम कुछ काम करा तो जल्दी कर पाओगे तुरंत? एक हफ्ते दो हफ्ते में टाइम मांगे हैं कि 2 महीने 3 महीने तक टाइम देते, अपना आदमी सब वो देता, धीरे धीरे सब काम हो जाता। अब तो आप एक हफ्ते में टाइम मांग रहे हो, 10 हफ्ते टाइम में तो जल्दी कहाँ कोई दे पाएगा? मतलब थोड़े के विपक्ष तो बोल रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद बोले 3 महीने में कराते। 3 महीना टाइम बहुत हो गया, समझ लो 2-3 महीने में करा देते, अपना धीरे धीरे हो जाता। क्यों हो रहा है कि एसआईआर जो हो रहा है इसमें बीएलओ हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे बीएलओ अपने पद से इस्तीफा डाल रहे हैं ना, बेलों के ऊपर तो दबाव डाल रहे हैं ना, बेलों के ऊपर तो दबाव डाल रहे हैं वो लोग ना, जल्दी करके दीजिए। अब जल्दी करके कहाँ दे दे बताओ? ये टाइम दीजिए अगले को ना, 4 तारीख तक के वो वाला है, उसके बाद 72 है, तो जल्दी कहाँ कर लेगा आदमी? क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर निष्पक्ष हो रहा है ना? अरे हो रहा तो ठीक हो रहा, गलत नहीं हो रहा उसके लिए। हम नहीं गलत कर रहे हैं, मान लो ठीक कर रहे हैं, मगर जो आत्महत्या कर रहे हैं वो सीधा मतलब जल्दीबाजी करा लिया, तो इसलिए बेलो परेशान है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं जहाँ पे विपक्ष का वोट है वहीं पे वोट काटा जा रहा है एसआईआर के द्वारा।
अब वो उसको वोट के बारे में तो वो बोलेंगे। मेरी बात 27 ये है ऐसा बोले तो सही बोले, गलत थोड़ी बोले हैं। आपको अभी तो आप लोग पत्रकार करते हो, हम भी न्यूज़ देखे थे सारा दिन। कहीं देख लो कहीं बक्सा निकल रहा है, कहीं क्या निकल रहा है, कहीं ईवीएम खुल रहा है, कहीं बिहार में भी चुनाव हुआ, तमाम पेटी ऐसे गई है। हमने यूट्यूब पे खुद देखा हूँ ये सब क्या हो रहा है। एक पेटी को वीडियो ये दिखा दे जो बोकस गया है उसमें, ये बहुत बक इलेक्शन कमीशन से अगर इतना दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको अगर लगता है कि धांधली हुई है, आपको एफिडेविट फाइल करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है विपक्ष एसआईआर? अभी देखो हम अब वीडियो देखे वो बता, हम गलत अपने पास से थोड़ी कर रहे हैं। हमने मैंने नहीं देखा ना, वो कह रहा हूँ। मैंने भी वीडियो देखा था कि कल मेरी पत्नी 10 बच्चे को पैदा दिए एक दिन में। वो एआई से बना हुआ था, कोई भी बना लेगा। आपकी पत्नी 10 बच्चे को पैदा दे सकती है, क्या बोलेंगे उसके ऊपर में? वो बात देखो, पहली बात जो है ये सब है राजनीति करते हैं अपना अपना, ठीक है। पहली बात तो ये काम कर रहे हैं लोग, अपना अपना काम करना चाहिए, राजनीति में पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब समझ लो ये बात ये है। सर ऐसा आपको सच में लगता है क्या वोट चोरी हो रहे हैं या एसआईआर के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है और विपक्ष का वोट है काटा जा रहा है जानबूझ के? ऐसा आपको लगता है? आज वो शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, 19 मिनट चला, विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया संसद में, संसद सत्र के दौरान, तो क्या कहना चाहेंगे? वो जो आप हमारे साथ गलत करो तो हमको बोलेंगे जरूर। देखिए, इसको कोई जानकारी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, विपक्ष का काम यह है कि सत्र नहीं चलने देना। सत्र में जो भी विकास का काम हो जाएगा वो समझेगा कि मोदी के नाम हो गया, इसलिए वो तो रोक नहीं सकता मोदी के काम को। तो सत्र नहीं चलने देना, ये उसमें जो है ना अपना पीठ थपथपाता है। एसआईआर का मुद्दा क्या है भाई? क्या दिक्कत है? पहली बार हो रहा है क्या एसआईआर? इससे पहले एसआईआर नहीं हुआ है। एसआईआर में अगर कोई खामियां है तुम्हारे नज़र में तो उसको लेके आओ ना, चुनाव आयोग के सामने आओ। दिया तो था 15 दिन जो है राहुल गांधी को टाइम दिया था, 15 दिन तेजस्वी यादव को टाइम दिया था, 15 दिन अखिलेश यादव को टाइम दिया था। क्यों नहीं गया था? वो सारे बस ऐसे चूतिया है, उसको बस काम रोकना है, विकास का हंगामा करना है, सत्र चलने नहीं देना है। इससे आगे कुछ नहीं है विपक्ष का। लेके आओ जरा, ज्यादा दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कुछ तो लेके आओ भाई, जरा पब्लिक जाने तो कि तुम क्या कर रहे हो, एसआईआर में क्या कमी है जो तुम सामने ला रहे हो, जरा हम भी जानना चाहते हैं। ले आओ, इसे कुछ करना नहीं है, बस विकास के काम को रोकना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? काफी ज्यादा सत्र के दौरान हंगामा हुआ, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है। जिस समय महमूद मोदी ने कहा कि जो है मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है और जो है हर मुसलमान को जिहाद करना चाहिए, तब विपक्ष ने हंगामा क्यों नहीं मचाया कि बीजेपी के रहते हुए ये कहलवाया जा रहा है? विपक्ष ऐसी बातों पे सो क्यों जाता है कुंभकर्ण नींद में? क्या चाहता है विपक्ष आखिरकार? विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है, उसको जनता की आवाज नहीं उठाए। आप नहीं चाहते हैं कि विपक्षी दल हैं वो जनता की आवाज उठाए, ऑपोजिशन लीडर? विपक्ष खुद ही बहरा है। विपक्ष केवल सत्ता लोलुप है, सत्ता का पिपासु है। विपक्ष को केवल चाहिए उसकी कुर्सी खतरे में है तो उसके लिए लोकतंत्र खतरे में है। आपने देखा कभी विपक्ष को जो है जनता की समस्या के समाधान के लिए सड़क पर उतरते हुए? केवल अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी शक्ल चमकाने के लिए भारत यात्रा कर रहे थे, उससे अलावा कुछ नहीं था इनके पास।